नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। एक ऐसे इंसान की जिनका बस एक विचार ऐसा था जिसने हमारे दुनिया को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, इस धरती पर इतनी तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब आखिर आए कहाँ से? इतनी ज्यादा विविधता, इतनी वैरायटी कैसे बनी? यही वो सवाल था जिसका जवाब डार्विन ने खोजने की कोशिश की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। देखेंगे उनका जन्म और शुरुआती जिंदगी, फिर बात करेंगे उनकी उस मशहूर समुद्री यात्रा की। उसके बाद समझेंगे उनके नेचुरल सिलेक्शन के ऐतिहासिक सिद्धांत को। नजर डालेंगे उन किताबों पर जिन्होंने दुनिया बदल दी, और आखिर में बात करेंगे डार्विन की उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से, पहले हिस्से से। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसे पढ़ाई लिखाई में, मतलब स्कूल वाली पढ़ाई में, कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति लाने वाला था। तो कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रूसबेरी शहर में। यहाँ चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। उनके पिताजी एक डॉक्टर थे और उनका सपना था कि बेटा भी डॉक्टर बने। लेकिन चार्ल्स का मन, वो तो बचपन से ही प्रकृति में लगा था, कीड़े मकोड़ों, अलग अलग पौधों, पत्थरों को जमा करने में, दवाइयों में बिल्कुल नहीं। इसलिए उनका जो पढ़ाई का सफ़र था ना, वो काफ़ी घुमावदार रहा। पहले तो उन्हें एडिनबर्ग भेजा गया मेडिकल पढ़ने के लिए। वहाँ मन ही नहीं लगा तो छोड़ दिया। फिर परिवार ने सोचा चलो इन्हें पादरी बना देते हैं, उसके लिए कैम्ब्रिज भेज दिया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैम्ब्रिज में ही उनका असली जुनून प्राकृतिक विज्ञान के लिए सच में जागा। और फिर डार्विन के जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐतिहासिक समुद्री यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने सिर्फ विज्ञान की दिशा ही नहीं बदली, बल्कि पूरी इंसानी सोच को एक नया रास्ता दिखाया। साल था 1831। डार्विन को HMS बीगल नाम के एक जहाज पर एक प्रकृतिवादी के तौर पर सफर करने का मौका मिला। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। पूरे 5 साल 1831 से 1836 तक यह जहाज दक्षिण अमेरिका, गैलापागोस द्वीप और न जाने कहां कहां घुमा। और इस दौरान डार्विन ने, इस पूरी यात्रा का सबसे जरूरी, सबसे अहम पड़ाव था गैलापागोस द्वीप समूह। यहाँ डार्विन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग में उस क्रांतिकारी विचार की नींव रख दी। वहां उन्होंने देखा फिंचेस को, छोटी छोटी चिड़ियां। अब यहाँ पर दिलचस्प बात क्या थी? डार्विन ने गौर किया कि अलग अलग द्वीपों पर इन फिंचेस की चोंच यानी बीक्स अलग अलग आकार की थीं। जैसे एक द्वीप पर जहां सख्त बीज मिलते थे, वहां की फिंचेस की चोंच मोटी और मजबूत थी उन बीजों को तोड़ने के लिए। और दूसरे द्वीप पर जहां उन्हें कीड़े मकोड़े खाने होते थे, वहां चोंच पतली और नुकीली थी। बिल्कुल ऐसे जैसे प्रकृति ने हर चिड़िया को उसके माहौल के हिसाब से एक परफेक्ट औजार बनाकर दिया हो। बस यही अवलोकन, इस एक चीज ने डार्विन को सालों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी गहरे चिंतन से जन्म हुआ उस सिद्धांत का जिसे हम आज नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन के नाम से जानते हैं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में ये प्रकृति का एक फिल्टर है, एक तरीका जिससे प्रकृति ये तय करती है कि कौन से गुण अगली पीढ़ी में जाएंगे। मतलब जो जीव अपने माहौल में बेहतर ढंग से फिट हो जाते हैं, वो ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं और उनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं। इसको समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं, जिराफ का। मान लीजिए बहुत पहले जिराफों की गर्दनें अलग अलग लंबाई की हुआ करती थीं। ये हो गया पहला कदम, विभिन्नता। अब खाने के लिए संघर्ष था, ऊंचे पेड़ों पर पत्तियां थीं। यह है दूसरा कदम, संघर्ष। जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी थी, उन्हें खाना आसानी से मिल गया, इसलिए वो जिंदा बचे। ये है तीसरा कदम, उत्तरजीविता। और फिर उन्होंने ये लंबी गर्दन वाला गुण अपने बच्चों को दिया। चौथा कदम, वंशानुक्रम। बस यही प्रक्रिया हजारों सालों तक चलती रही और देखते देखते जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। और इसी पूरे विचार को एक वाक्यांश में समेटा गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब यहाँ फिटेस्ट का मतलब सबसे ताकतवर नहीं है, नहीं, यहाँ फिटेस्ट का मतलब है वो जो अपने माहौल के हिसाब से सबसे बेहतर फिट हो, जो बदलते हालात के साथ खुद को सबसे अच्छे से ढाल ले। वैसे ये वाक्यांश हर्बर्ट स्पेंसर ने लोकप्रिय किया था, लेकिन ये डार्विन के सिद्धांत का सार बिल्कुल सही बताता है।
तो डार्विन यात्रा से लौट आए, लेकिन उन्होंने अपने इस विचार को दुनिया के सामने लाने में जल्दी नहीं की। सालों तक वो सबूत इकट्ठे करते रहे, अपने विचार को और मजबूत बनाते रहे, और फिर वो वक्त आया जब उन्होंने अपनी खोज को किताबों की शक्ल दी। ऐसी किताबें जिन्होंने सच में दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनकी 2 किताबें तो ऐतिहासिक हैं। पहली 1859 में आई ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसमें उन्होंने पहली बार ये क्रांतिकारी विचार रखा कि सारी प्रजातियां, सारे जीव एक साझे पूर्वज से विकसित हुए हैं। और फिर 1871 में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। अपनी दूसरी किताब द डिसेंट ऑफ मैन में उन्होंने इस सिद्धांत को इंसानों पर लागू किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंसान भी इसी विकास का हिस्सा हैं और हमारा संबंध वानरों से है। अब कोई भी सोच सकता है कि उस समय के समाज पर इसका क्या असर हुआ होगा। एक भूचाल सा आ गया, क्योंकि उस वक्त तक ज्यादातर लोग यही मानते थे कि हर जीव को एक शक्ति ने जैसा बना दिया वो हमेशा से वैसा ही है, स्थिर। और डार्विन का सिद्धांत, वो इस सोच पर एक सीधा प्रहार था। ये कहना कि जीवन स्थिर नहीं बल्कि लगातार बदल रहा है, ये उस दौर का शायद सबसे बड़ा, सबसे विवादास्पद विचार था। बहुत विरोध हुआ, बहुत बहस हुई, लेकिन डार्विन के विचार हवा में नहीं थे। वो सालों की मेहनत और ठोस सबूतों पर टिके थे, और इसीलिए धीरे धीरे ही सही वैज्ञानिक समुदाय और फिर पूरी दुनिया ने उन्हें स्वीकार कर लिया। आज उनका काम आधुनिक जीव विज्ञान की बुनियाद है। 19 अप्रैल 1882 को चार्ल्स डार्विन इस दुनिया से चले गए, और उन्हें जो सम्मान मिला वो उनके कद को बताता है। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया, ठीक सर आइजैक न्यूटन के पास। विज्ञान के 2 सबसे बड़े सितारे एक साथ। उनकी विरासत आज भी हर जगह जिंदा है। जब हम दवाइयों की बात करते हैं तो बीमारियां कैसे विकसित होती हैं, ये समझने में डार्विन का सिद्धांत काम आता है। आनुवांशिकी में डीएनए का पूरा अध्ययन उनके ढांचे पर खड़ा है। यहाँ तक कि पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतुओं को कैसे बचाना है, इसके लिए भी उनके विचार जरूरी हैं। उनका काम आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1500 साल पहले था। तो डार्विन ने हमें सबसे बड़ी चीज क्या सिखाई? यही कि जीवन हमेशा बदलता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। उन्होंने हमें प्रकृति को एक नए वैज्ञानिक चश्मे से देखना सिखाया। लेकिन इससे एक आखिरी सवाल भी उठता है, डार्विन के इस महान विचार के बाद विज्ञान का अगला बड़ा विचार क्या होगा? वो कौन सा अगला विचार होगा जो इस दुनिया के बारे में हमारी पूरी समझ को एक बार फिर से बदल कर रख देगा? एक सोच जो जरूर सोचने लायक है।